13 साल के थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर के एक पहाड़ी पर छोटा सा खेल खेला। उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए एक जगह पर और उसके ऊपर झंडा लगा दिया। अपने कुछ मित्रों को एक दल में रखा, बाकी को दूसरे दल में रखा। और बचपन में जब वो खेल खेलते थे तो क्रिकेट, गुल्ली डंडा, कंचे वगैरह नहीं खेलते थे, वो उस किले पर युद्ध करते थे। उस किले पर लड़ाई करके वो खेल खेला करते थे। कभी खेल में वो जीत जाते थे, कभी खेल में सामने वाले जीत जाते थे। लेकिन जिसका अधिकार उन पत्थरों पर हो गया, वो अपना झंडा लगा करके उस खेल को खत्म करता था। तो 13-14 साल की उम्र में ही उन्होंने और इस प्रकार से युद्ध की तैयारी अपने दोस्तों की ये शुरू कर दी थी। 15 साल की उम्र में वहां पर एक मंदिर है किले में, तुलजा भवानी का। कहते हैं वो मां के बहुत बड़े उपासक भी थे। उनकी मां ने बचपन में ही उनको महाभारत की, रामायण की कहानियां सुना करके, देशभक्तों की, ऋषि मुनियों की कहानियां सुना करके और वीर बनाया। कैसे राम ने युद्ध किया, कैसे अर्जुन ने युद्ध किया, कैसे युधिष्ठिर सत्यवादी थे, ये सारी कहानियां उन्होंने अपनी मां से सुनी थी। और उनको भी मन में इस प्रकार का भाव जागृत होता गया कि मैं भी जो है इस देश के लिए कुछ काम करूंगा। तो कहते हैं कि वो जो उनकी कुल देवी थी तुलजा भवानी, उनका मंदिर था वहीं पास में। उस मंदिर में गए अपने दोस्तों के साथ में। राजपूत थे, योद्धा थे, अपने साथ में शस्त्र रखा करते थे। उन्होंने अपनी छोटी सी कटार निकाली और अपने अंगूठे को चीरा और चीर करके टपकते हुए खून से मां तुलजा भवानी का अभिषेक किया, उससे मां का श्रृंगार किया। और कहते हैं कि उसी समय देवी मां प्रकट हुई और देवी मां ने उनको तलवार भेंट करी, शिवाजी को। ये शिवाजी, ये तलवार इस धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें दिए। और उसके बाद में 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने मित्रों के साथ में जो अभ्यास किया था, उससे मित्रों के साथ मिलकर के सामने एक पास में किला था, 15 साल की आयु में युद्ध करके उस किले को जीत लिया। वहां की सेना को हरा करके भगा दिया, मार करके भगा दिया। और 15 साल की आयु में एक किला उन्होंने जीत लिया, जिसे कहते हैं पंढरपुर का किला। कौन सा किला? पंढरपुर। वहां पर किला था, उस किले को उन्होंने जीत लिया। इससे और छोटी अवस्था की बात बताता हूं। मैं छोटे बचपन की बातें इसलिए कर रहा हूं कि हम सभी छोटी आयु के हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब शिवाजी 6 साल के थे तो इनके पिता का क्या नाम था, कल बताया आपको, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, एक सल्तनत चलती थी बीजापुर की। वहां पर 5000 मनसबदार के सेनापति थे वो। 5000 मनसबदारी क्या होता है कि वो 5000 सैनिकों का नेतृत्व करते थे। तो शाहजी भोसले अपने बेटे को लेकर के और बीजापुर के नवाब के यहां पर, सुल्तान के यहां पर दरबार में लेकर के गए। तो मुसलमान जब किसी को सम्मान देते हैं तो कहते हैं कि कॉर्निश बजाना। उनके यहाँ शब्द प्रयोग होता था कॉर्निश, मतलब झुक करके और 3 बार सलाम करना। तो शाहजी ने वही किया। लेकिन 6 वर्ष का बालक कौन था? शिवाजी। तब तक छत्रपति नहीं हुए थे, शिवाजी थे, शिवबा कहते थे उनको। तो उसने
बीजापुर के सुल्तान के सामने सलाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो विदेशी आक्रांता था, वो अपने धर्म का नहीं था, वो अपने देश का भी नहीं था, वो तो विदेशी आक्रांता था जो वहां पर आकर के राज्य कर रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको कोर्निश नहीं किया, उसको सलाम नहीं किया। और जब शिवाजी के पिताजी ने कहा कि राजा हैं, इनको सलामी दो, उन्होंने मना कर दिया। कहते ये राजा हमारा नहीं है, ये विदेशी है, ये हमारे धर्म का भी नहीं है, ये हमारी मान्यताओं को भी नहीं मानता है, उसको सलाम करने से मना कर दिया। और शिवाजी वापस अपनी मां के पास पुणे आ गए। तो इस प्रकार की घटना बचपन में ही घटी उनके साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15 वर्ष की आयु में पहला किला जीता। जब उनका हौसला बढ़ा, थोड़ी सेना बढ़ गई, दूसरा किला जीता, तीसरा किला जीता। इस प्रकार किले से किले जीतते चले गए। एक दिन कहीं रात्रि में जा रहे थे वो जंगल में, उनके साथ में एक सेनापति और था उनका। रात हो गई, दूसरे किले पर पहुंचना था, वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो सामने जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई दिखाई दी, वहां पर रोशनी आ रही थी, वहां से प्रकाश आ रहा था, वहां कोई दिया जल रहा था, कोई मशाल जल रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा भाई आज रात को यहीं विश्राम करते हैं। तो उस झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर के दरवाजा खटखटाया। तो एक बुढ़िया वहां रहती थी, उन्होंने, बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, देखा कि 2 घुड़सवार आए हैं, सैनिक होंगे किसी सेना के, भटकते हुए यहां आ गए। तो उन्होंने कहा माँ आज रात को ठहरने का हमें साधन चाहिए, मिल सकता है क्या? तो कहते हाँ आओ। जब आकर के बैठे तो वो माँ को लगा कि, बुढ़िया माँ को लगा कि भाई भूखे होंगे। तो उन्होंने दाल और चावल बनाए थे, वो उनके सामने रख दिए। तो वहीं थाली प्लेट कुछ भी रही होगी या पत्ता रहा होगा कोई बड़ा, उसके ऊपर उन्होंने चावल रख दिए, ऊपर से दाल डाल दी। नहीं, कटोरे में दिया अलग से। तो शिवाजी ने क्या किया कि दाल को चावलों के ऊपर डाल दिया, तो दाल तो ऊपर रखी, जो उसकी तरी थी वो निकल करके बाहर निकलने लगी। अब शिवाजी उसको रोकने लगे, संभालने लगे। तो वो बूढ़ी मां हंसी, अरे तू तो शिवाजी जैसा लगता है। अब शिवाजी एकदम, अरे मैंने तो कुछ बताया नहीं, इस मां को कैसे पता लग गया कि शिवाजी जैसा है या शिवाजी हूं? तो मां से उसने कहा भाई तुम शिवाजी को जानती हो? कहते नहीं। कभी देखा है? नहीं। तो फिर कैसे बताया कि शिवाजी जैसा हूं मैं? तो उन्होंने कहा देखो, पहले चावल के बीच में अपने हाथ से थोड़ा सा क्या करो, गड्ढा कर लो, फिर इसमें दाल डालो, तो दाल बाहर नहीं निकलेगी। तो कहते शिवाजी क्या करता है? कहते शिवाजी भी एक काम करता है, ये तुम्हारे जैसा काम करता है। पहले किला जीतता है, आगे बढ़कर के दूसरा किला जीतता है, जब तक वो तीसरा किला जीतने के लिए जाता है, इतने में मुगल जो है उससे पहले वाला किला छीन लेते हैं। पहले एक किला जीते, उसकी अच्छी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था करें, जब वो व्यवस्थित हो जाएगा फिर दूसरे किले को जीते, फिर तीसरे किले को जीते दूसरे की व्यवस्था करके। ऐसे शिवाजी अपना राज्य बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, नहीं तो एक किला जीतेगा, दूसरा जीतेगा, तीसरा जीतने जाएगा, पहला निकल जाएगा। तो मां से उन्होंने, उस बूढ़ी मां से सीखा कि हम जो कर रहे हैं पहले उसको मजबूत करें, फिर अगला किला जीतेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके बाद में जितने भी किले उनके पास में थे, उन सबकी पहले व्यवस्था करी, उसके बाद एक एक किला जीतना शुरू किया। तो हमें कुछ भी बात अगर सीखनी है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा आचार्य शिक्षक नहीं चाहिए। जो सिखा सकता है, जितना सिखा सकता है, उसको पहले अच्छे से सीखो, उसके बाद आगे के लिए बढ़ो। हम तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, हम छठी क्लास में पढ़ते हैं, 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो पहले हम छठी 7वीं का सिलेबस अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद 8वीं क्लास में जाने की तैयारी करें। ठीक है? तो शिवाजी के जीवन से हमें जो भी सीखा है उसको पूरा सीखना, ये शिक्षा मिलती है, और उसको व्यवस्थित करना।
हम बालकों के लिए बहुत प्रेरणादायक है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जो सहयोगी खड़े किए वो भी एक से एक सूरमा थे, एक से एक वीर थे, एक से एक योद्धा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य बढ़ाया, वो कहते हैं कि शिवाजी और संभाजी ये तो केवल महाराष्ट्र तक सीमित रह गए, लेकिन इनके द्वारा तैयार किए हुए सेनापतियों ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक जीता। और एक समय ऐसा आया कि आधे से अधिक भूभाग पर मराठा साम्राज्य था, हिंदवी स्वराज्य था। वो बहुत आगे की बात है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं समय भी देख रहा हूं अपना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हुई। एक बार क्या हुआ, जिस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, वो किला भी मुगलों के हाथ में चला गया। मुगलों ने उस किले को जीत लिया। वहीं पर उनकी कुलदेवी का मंदिर था, वो किला भी दूसरे लोगों ने जीत लिया। तो उसके थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरा किला था छत्रपति शिवाजी महाराज, उस किले का नाम था पुरंदर का किला। पुरंदर का किला था वो। उस किले में मां जीजाबाई के साथ में बैठे हुए चौसर खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। तो शतरंज खेलते खेलते मां जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को शतरंज के खेल में हरा दिया। अब मां ने कहा कि मैं जीती हूं, मां बेटा दोनों ही खेल रहे थे, तो मुझे कुछ दो। तो उसने कहा मां जो भी कुछ है वो तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, फिर भी तुम्हारी जो इच्छा है वो मांगो। तो मां ने कहा कि सामने वाले किले में जहां तुम्हारा जन्म हुआ था, उस किले पर इस समय मुगलिया झंडा लहरा रहा है, और मैं जब रोज सुबह सूर्य देवता को जल देती हूं तो मेरी आंखों में उनका ध्वज खटकता है। ऐसा करो, वो किला जीतो, तो जब मैं यहां से जल दूंगी तो वो किले पे हमारा झंडा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब उस किले को जितना सरल नहीं था, बहुत मुश्किल किला था वो। उस किले को जीतना तो शेर के मुंह से शिकार छीन करके लाना जितना भयंकर था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े सोच में पड़ गए कि उस किले को कैसे जीता जाए। इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे, कैसे उस किले को जीते। तो उनका एक सेनापति आया, उनका एक मित्र आया, मित्र भी था सेनापति भी था। वो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए आया था शिवाजी को, लेकिन इधर शिवाजी महाराज को चिंतित देखा, विचार मग्न देखा, उधेड़-बुन में लगे हुए थे, कैसे किला जीते, कैसे किला जीते। शिवाजी महाराज को जब उन्होंने उधेड़-बुन में देखा तो शिवाजी से पूछा कि महाराज क्या समस्या है। तो शिवाजी का ध्यान भटका, तो देखा कि सामने वो अपना मित्र खड़ा हुआ है। उसने, शिवाजी ने तुरंत नहीं कहा, उससे पूछा तुम कैसे आए। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बेटे की शादी है, उसका निमंत्रण देने के लिए आया था। तो कहते भाई ठीक है मैं आऊंगा। कहते नहीं, पहले ये बताओ कि आप चिंतित क्यों हो, क्या चिंता है तुम्हें। तो शिवाजी ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मां कह रही है कि वो किला जीतना है। कहते ठीक है, वो किला हम जीतेंगे। कहते तुम्हारे बेटे की शादी है, मैं किसी दूसरे के जिम्मे लगाता हूं या खुद जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि छत्रपति पहले वो किले की शादी करेंगे, उसके बाद बेटे की शादी करेंगे, पहले वो किला जीतेंगे। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि वो जो उनका मित्र था, वो जो उनका सेनापति था, उसने मावले लोगों को, मावले जो वहां के लोकल सब लोग हुआ करते थे, उन सैनिकों को लेकर के और उस किले को जीता। उस किले को जीतते जीतते जो वहां का सेनापति था, उससे उनके सेनापति का युद्ध हुआ, उस सेनापति को मारा, और उस लड़ाई में उनका वो मित्र भी शहीद हो गया। और उस मित्र का नाम किसी को पता है क्या था, जिसके बेटे की शादी थी और युद्ध के लिए चला गया।
अभी पिक्चर भी आई थी उसके पीछे, अजय देवगन की, सच्ची कहानी है। ये है तानाजी मालुसरे। याद रखो, ऐसे ऐसे योद्धा अपने यहां पर हुए हैं कि जिन्होंने राजा की इच्छा पर अपने बेटे की शादी छोड़ करके युद्ध लड़ा और उस युद्ध को जीता, और जीतते समय वो खुद भी वहां शहीद हो गए। तो इसके पीछे की एक छोटी सी घटना मैं जोड़ देता हूं इसमें, जो आप लोगों के मतलब की है। हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी हुए हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, भाई साहब का परिचय रहा होगा उनसे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने यह घटना सुनाई। कहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई हुआ है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा कहते हैं, तो वो है नेपोलियन बोनापार्ट। और दूसरे नंबर पर कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इतने बड़े योद्धा हुए हैं विश्व के। नेपोलियन ने एक टापू पर आक्रमण किया, जिन जहाजों से उसकी सेना गई थी, वो सेना जाकर के जब वहां पर किनारे पर उतरी और सेना को मार्च उनका ऑर्डर हुआ, तो सेना आगे चली। थोड़ी दूर जाकर के सेना को कहा गया अबाउट टर्न, पीछे देखो। तो जिन जहाजों से वो लोग आए थे, वो जहाज समुद्र में खड़े खड़े जल रहे थे। नेपोलियन ने अपनी सेना को जिन जहाजों से आई थी, उन जहाजों को जलाने का कुछ सैनिकों को ऑर्डर दिया था। उन्होंने वो जहाज जला दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सेनापति था तानाजी मालुसरे, कहते हैं कि बहुत थोड़ा बड़ी कथा है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि समय कम है, आप पढ़ लेना इसको। उन्होंने जिन रस्सियों से वो उस किले पर चढ़े थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति का जो साला था, उसने उन रस्सियों को काट दिया था कि या तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ या किला जीतो, नहीं तो वापस आओगे तो यहां से गिर करके मरोगे। वापसी का रास्ता ही बंद कर दिया। इस प्रकार के सेनापति थे छत्रपति शिवाजी महाराज। या तो लड़ते लड़ते जान दे देंगे या किले को जीतेंगे, वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार का उदाहरण अपने इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में और कहीं नहीं मिलता। इतना मजबूत दिलेर व्यक्ति हिंदुस्तान के हुए हैं। मैं कुछ फैक्ट्स बता करके आप बात को खत्म करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन भर में कुल 356 लड़ाइयां और युद्ध लड़े। कितने? 356। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां पर महाराणा सांगा भी हुए हैं। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, तुम्हें बचाने को चमकी थी सांगा की तलवार, जगाया तुमको। छत्रपति शिवाजी महाराज कितने कुशल योद्धा थे, वो मैं आज आपको बताता हूं। इन 356 लड़ाइयों में से, युद्धों में से 356 की 356 लड़ाइयां छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीती हैं। किसी लड़ाई में, किसी युद्ध में नहीं हारे। यह भी कम है, क्योंकि जो सेनापति होता है वो जीतता है या मरता है। जो सैनिक होता है वो या तो जीतता है या मरता है, वीर गति को प्राप्त करता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने एक विशेष गुण और जुड़ा हुआ है। वो ये है कि इन 356 लड़ाइयों में, किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में उनके शरीर पर किसी अस्त्र और किसी शस्त्र का आघात नहीं हो सका। उनको चोट नहीं लगी। सारी लड़ाइयां जीती उन्होंने। यह विश्व का केवल एकमात्र उदाहरण ऐसा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है कि किसी भी लड़ाई में, किसी भी युद्ध में उनके शरीर पर कोई भी अस्त्र जो दूर से फेंका जाने वाला है और कोई भी शस्त्र जो हाथ से चलाया जाने वाला है, उसका आघात उनके शरीर पर नहीं हुआ।
ये विश्व में कोई और उदाहरण नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में एक विशेषता इस भारत की और जुड़ती है, जो भारत के इतिहास में 1500 वर्ष बाद हुई है। पुष्यमित्र शुंग ने समुद्री सेना बनाई थी या छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्री सेना बनाई? पुष्यमित्र शुंग वो था जिसने कंबोडिया, मलाया, चंपा, श्रीलंका इन सबको जीता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सेना बना करके समुद्र के अंदर जंजीरा का किला जीता और उसको भी इतना मजबूत कर दिया कि उसके बाद में कोई भी सेना उस किले को आज तक जीत ही नहीं सकी है। क्यों? क्योंकि जो उसकी दरारें थी, उसके चट्टान की जो दरारें थी, वहां पर भी उन्होंने सीसा पिघला करके उन सीसों को भर दिया, उस किले को इतना मजबूत कर दिया कि कोई भी सेना उसको जीत नहीं सकी। समझौते में दाएं बाएं हुआ, लेकिन युद्ध करके कोई भी सेना उस किले को आज तक नहीं जीत सकी है। इस प्रकार से बहुत सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की ऐसे घटनाएं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद में कैदी हो गए धोखे से। हम में से आगरा कौन कौन गया है देखने के लिए, घूमने के लिए, या वहां जाता है? आगरा गए, वहां पर एक लाल किला देखा है? देखा है। जहां पर तख्ते ताउस रखा हुआ था, मयूर ध्वज सिंहासन रखा हुआ था, वो देखी है जगह? नहीं देखी। लाल किला आगरा में भी है, लाल किला आगरा में भी है। शाहजहां को औरंगजेब ने वहीं कैद करके रखा था, लाल किले में। जहां पर उसके बैठने की जगह थी औरंगजेब की, उसके ठीक 28 फुट सामने एक पत्थर लगा हुआ है, उसकी जगह से 28 फुट दूर। 28 फुट कितना होता है? 28 फीट। 1 फीट 12 इंच का होता है 28 को इसे मल्टीप्लाई कर लेना बाद में, अभी नहीं। 28 फुट सामने, ठीक जहां सिंहासन लगता है उसके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज को समझौते के लिए वहां बुलाया गया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज की योजना कुछ और थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की योजना थी कि शेर को उसके गढ़ में मारा जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज जो आगरा गए थे, जहां पर वो कैद हुए, उनकी योजना यह थी कि भरे दरबार में ही औरंगजेब को मारा जाए। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह से उनका जो समझौता हुआ था, वो 20,000 मनसबदारी सेना उनको सौंपेंगे औरंगजेब, यह समझौता हुआ था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने 5,000 मनसबदारी सेना का प्रमुख बनाने का घोषणा की। 20,000 मनसबदारी सेना जो है वो 14 फुट दूर रहता था औरंगजेब से, और 20,000 मनसबदारी जो सेना का प्रमुख होता था वो 28 फुट दूर रहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज 14 फुट दूरी पर खड़े होते तो निश्चित रूप से कूद करके एक छलांग में उसके पास पहुंचते और उसको वहीं समाप्त करने की उनकी योजना थी। अफजल खान को मारा, शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी। पूरे जीवन भर में जो लड़ाइयां लड़ी, केवल मुगलों के विरोध में नहीं, बीजापुर के नवाब के विरोध में लड़ी, आदिल शाही के विरोध में लड़ी, मुगलों के विरोध में लड़ी। 3 ओर से मुस्लिम सेनाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले बीच में हिंदू स्वराज्य की स्थापना करके बैठे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमें अपने जीवन में धैर्य को और शौर्य को एक मिसाल कायम करने की प्रेरणा देता है। अभी ये जून का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से 2 दिन पहले त्रयोदशी तिथि आएगी, ठीक है? ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, ध्यान कर लेना। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस है, उस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक के पीछे भी एक घटना छोटी सी मैं बता करके अपने बात को खत्म करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा के किले से छूट कर बच करके निकले तो उनके साथ में उनका बेटा भी था। क्या नाम था बेटे का? संभाजी। संभाजी राजा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को दूसरे रास्ते से भेजा। 14 साल का था वो।
अपने रास्ते, अपने बेटे को दूसरे रास्ते से भेजा और खुद दूसरे रास्ते से गए। आगरा के किले से निकले, बेटे को ग्वालियर, भोपाल, इटारसी इधर से होते उन्होंने पूना की ओर भेजा और खुद वहां से निकल करके कानपुर, प्रयागराज और फिर उसके बाद में काशी पहुंचे। काशी में गंगा के किनारे एक विद्वान से मिलने गए थे। वो विद्वान से जब मिलने के लिए गए तो सुबह सुबह के समय उसके घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। शिवाजी सन्न रह गए। मैंने तो अपना भेष भी बदला हुआ है, साधुओं के भेष में घूम रहा हूं और मैंने केवल दरवाजा खटखटाया है। वो व्यक्ति मुझे कैसे जानता है? कभी मिले नहीं है, कभी परिचय नहीं हुआ है, कैसे उसने मेरा नाम ले दिया? शिवाजी दरवाजा खोल करके अंदर गए। जाकर के देखा तो वो महापुरुष कुछ लिख रहे थे। हाथ जोड़ा, उनको साष्टांग किया। उनसे शिवाजी ने पूछा, महाराज मैं कभी आपसे मिला हूं? कहते नहीं। कभी हमारा कोई पत्र व्यवहार हुआ है कोई इस प्रकार का? कहते नहीं। कहते फिर मेरा परिचय आपने कैसे जान लिया? तो शिवाजी महाराज को वो व्यक्ति कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि मेरे आज के भाग्य फल में ये लिखा था कि मैं किसी बड़े हिंदू योद्धा से मिलने वाला हूं और आज के समय में हिंदू योद्धा अगर कोई है सबसे बड़ा तो शिवाजी के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो मुझे यह पता चल गया था, मेरे से मिलने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आ रहे हैं। मैं आपको जेल से आप निकल चुके हैं, यह जानकारी मेरे पास 15 दिन पहले से थी और आज आप इतना ही समय आगरा से और काशी पहुंचने में लगता है, इतना समय आपने लिया आने में और मुझे लगा कि आप ही से भेंट हो सकती है। सुबह सुबह मेरे घर पे कोई आगंतुक आएगा तो बाहर से ही मेरा नाम लेकर के प्रणाम करेगा, लेकिन आपने दरवाजा खटखटाया तो मुझे पक्का हो गया कि तुम ही आए हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके चरण पकड़ लिए। महाराज आदेश करो। कहते देखो तुम एक सेनापति हो, आज तक राजा नहीं बने हो, राजा बनोगे उसके लिए मैं तुम्हें यह तिथि और मुहूर्त दे रहा हूं, इस मुहूर्त में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनसे निवेदन किया कि महाराज जब आप इतना अच्छा भविष्य देख सकते हैं तो मेरा आपके हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस राज्याभिषेक को आप ही पूर्ण कराएंगे। शिवाजी महाराज ने उनसे आग्रह किया कि आप पुनः आइए और राज्याभिषेक अपने तरीके से पूर्ण कराइए, संपन्न कराइए उसको। तो कहते हैं कि काशी को वो विद्वान उठ करके पुनः गए और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उन्होंने अपनी देखरेख में संपन्न कराया। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक ही मिलन में बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने साथ में जोड़ लेते थे। और वो ब्राह्मण, वो विद्वान, उसका नाम था गागा भट्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के लिए गागा भट्ट 60 दिन तक पूना में रुके और सारा विधि विधान से पूजन करा करके तब उनका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार का उदाहरण अपने इतिहास में मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 56 वर्ष की आयु में हो गया था, जल्दी ही चले गए थे, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कार्य आज भी विश्व में सबसे बड़े योद्धा के रूप में याद किया जाता है। मैं समझता हूं कि इतना आप बच्चों को ध्यान में करा करके और आज का विषय पूर्ण करना पर्याप्त रहेगा।